Dil Apna Pakistan. I want to first acknowledge the Coast Salish peoples, including the Semiahmoo, the Akatsi, the Kwiketlam, the Kwantlen, the Kakait, and the Sawasan First Nations, on whose traditional territory we are on today. Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद कनाडा के शहर वैंकूवर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस हफ़्ते हम वैंकूवर की सरगर्मियों में जो वैंकूवर में इवेंट्स होते हैं हम आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। वैंकूवर की सरगर्मियों में आने वाले हफ़्तों के लिए हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बज़्म सुखन कनाडा उर्दू एसोसिएशन एक बज़्म सुखन के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें सितार नवाज़ जो हैं वो मोहम्मद आसानी होंगे और अमरजीत सिंह होंगे। तो अमरजीत सिंह और मोहम्मद आसानी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये एक सितार नवाज़ी जो है वो उन पे ख़त्म है। अब सरे में ये प्रोग्राम होने जा रहा है 26 नवंबर को ये होगा प्रोग्राम और 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो ये सरे में ये प्रोग्राम जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप कनाडा उर्दू एसोसिएशन से कांटेक्ट करें और ज़रूर इसमें हिस्सा लें। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं है। या मुस्तफा या मुजतबा अब तक मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद हम इंसाफ नहीं कर सके बलूचिस्तान के अपने भाइयों के साथ कि जितने प्रोग्राम्स हमें वहाँ करने चाहिए थे या जितनी चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए थी हमने लास्ट टाइम आपसे बात करते हुए कहा भी कि जो उसमें आप चूंकि क़यादत कर रहे हैं, वहाँ पे लीड कर रहे हैं टीम सरेआम बलूचिस्तान को, तो आप और आपके जो जांबाज हैं
वो अगर ज़्यादा हाईलाइट करें, हमें बताएं कि वहाँ क्या इश्यूज हैं, और फिर हम अल्टीमेटली उन पर इंशाल्लाह तहकीक करके तो हम बल्कि इस प्लेटफॉर्म से वादा भी करते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें बलूचिस्तान के अपने बहनों और भाइयों की। तो ये नाज़रीन, इस हफ्ते जो है वो क्रिकेट भी हुई और क्रिकेट का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुआ और फाइनल हुआ इस हफ्ते, और संडे को इंडिया के शहर अहमदाबाद में, और बहुत 1,20,000 से ज़्यादा का क्राउड चैंटिंग कर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही जवामर्दी से वो मैच खेलते हुए जीत लिया। और बहुत अच्छा टीम वर्क ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिखाया, और इसी की वजह से वो अपने डिसिप्लिन की वजह से 6 मरतबा जो हैं वो वर्ल्ड कप के चैम्पियन बन गए। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो दुनिया के तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं उसे लाइक करते हैं, और उसमें ही एक अच्छी इंटरटेनमेंट होती है ये। नाज़रीन, नमल यूनिवर्सिटी का एक फंड रेज़र आ रहा है जो कि 10 दिसंबर को होगा ताज पार्क में, और उसमें उस्ताद हामिद अली ख़ान आ रहे हैं, और सेनेटर वलीद इकबाल आ रहे हैं, और उसके साथ साथ नबील ज़फ़र भी आ रहे हैं जो। और नाज़रीन, नमल यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बजट 67 करोड़ का है कुछ इसी तरह से, तो नाज़रीन सियासी कशमकश में उस मुल्क में तालीम का जो बुरा हाल हुआ है वो सब जानते हैं, और हमारी हुकूमतों ने वहाँ पे सिर्फ लेबर ही जो है वो पैदा की है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो तालीम हासिल कर भी जाते हैं किसी तरह से, उन्हें अपने मुल्क में जॉब्स नहीं मिलती, और वो लोग बाहर के मुल्कों में आते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग अपने वतन को छोड़कर आते हैं नए मुल्कों में सेट होने के लिए। ख़ास तौर पर कनाडा जो है, यहाँ पे सेट होने के लिए जो लोग आते हैं, मैं उनके लिए एडवाइस करूँगा कि बेहतर है अपना मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान में तलाश करें। अपने मुल्क से निकल कर आना यहाँ पर इस वक्त आजकल का कनाडा बिल्कुल ऐसे ही है जो 40 साल पहले कराची या पाकिस्तान 40 साल पहले था, जहाँ पे हाउस प्राइसिंग बहुत ऊपर चली गई, और उसके साथ साथ जो है इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई, फूड प्राइसेस ऊपर चली गई, और रोज़मर्रा की चीज़ें, तालीम और जो तिब्बी अखराजात हैं वो बहुत ऊपर चले गए। तो इस वजह से पाकिस्तान से लोग निकले और यहाँ कनाडा में आए, और जब कनाडा में भी अब इस वक्त जो है वही हालात जो 40 साल पहले पाकिस्तान के थे अब कनाडा के होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैकेनिज़्म है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, महंगाई को कंट्रोल करने का, वो हो जाएगा। कनाडा भी किसी वक्त किसी ज़माने में IMF से लोन लेता था, अब लोन नहीं लेता। इनका जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते जा रहे हैं। घर बाय करना और उसको मेंटेन करना कनाडा में बहुत मुश्किल है। लोगों की जो रिटायरमेंट लाइफ है वो, या रिटायरमेंट एज कहना चाहिए, वो एक्सटेंड होती चली जा रही है, इसलिए कि वो अपने घर को उसकी जो मॉर्गेजेस रही सही मॉर्गेज अगर होगी वो, और उसके जो टैक्सेस हैं, सिटी के एनुअल टैक्सेस हैं और इंश्योरेंसेस हैं, वो भी बहुत हद तक बढ़ गई हैं। और इसी तरह यूटिलिटीज़ में ख़ास तौर पर गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, और उस पर फिर कार्बन टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो लगते हैं। बिल्कुल मुझे पिछले साल का जो बिल नज़र आया वो ऐसे ही लगा, बल्कि अभी भी सर्दियों में बिल बहुत बढ़ जाते हैं, और वो जो पिछले साल का बिल था वो मैं देखकर बहुत कह नहीं सका अपने किसी प्रोग्राम में, आज मुझे याद आ गया तो मैं उसमें बताऊं कि उसमें बहुत सारे टैक्सेस वही हैं जो शेख रशीद ने किसी तरह ज़िया के दौर में लगवाए थे, जिसमें रेडियो टेलीविज़न के भी टैक्सेस थे। और वो तो नहीं है कनाडा में, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा टैक्स जो है वो कार्बन टैक्स के नाम से है,
और जो कि गैस प्राइसेस में और दूसरी जो रोज गाड़ी की गैस और घर के हीट करने की जो गैस है वो उसमें जो जिस तरह से कहना चाहिए कि इजाफा हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि वो आने से पहले सोचें। अगर आपकी तनख्वाह 2-2.5 लाख डॉलर से दोनों मियाँ बीवी की के करीब है या कम से कम 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर में भी आप 5 लाख का घर ले सकेंगे। 15 लाख डॉलर से लेकर अगर 23 लाख या 25 लाख तक वो उसकी प्राइस है। ये वैंकूवर लोअर मेरीलैंड की प्राइस बता रहा हूँ और वो भी लोअर एंड के मोहल्लों की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर इतनी प्राइसेस हैं तो उसको मेंटेन करना 5% उसके साथ इंटरेस्ट के साथ 25 लाख के घर को खुद कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ सिर्फ मॉर्गेज बनती है। तो अगर आपके पास इतने पैसे पाकिस्तान में हैं तो आप वहीं पे फार्मिंग करें, अच्छी लाइफ गुजारें और यहाँ पे आने के बजाय वहाँ के मौसम को, अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें और अल्लाह करे कि एक दिन अच्छा आएगा, पाकिस्तान भी अपनी तरक्की में अपने लोगों को शामिल कर लेगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान।
हम लना इरहम लना दस्ते हमा बेचारा नामा तुबी नामा मन आसिया मन आजिजा मन बेकसम हाले मरा या शाफा मुझे जजा खुद सा खत्म रसूल खत्म रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं है दिल अपना पाकिस्तान में आज इंतखाब अहमद हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे फैमिली गैदरिंग है क्रिक क्लब में और मेरे साथ मेरे पीछे बैकग्राउंड में मेहरान साहब हैं और उनकी टीम है। तो ये बहुत अच्छे नगमात गा रहे हैं जिनमें मेहदी हसन के नगमात हैं। आइए सुनते हैं इनसे। मेहरान साहब अब आप ही पकड़िए। यू डू नहीं एक जब वो हो जाएगा तो then keep moving.
खुशबू तुम्हारे जन्नत से जन्नत से से